हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका सोमानी सर बेटा और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं फ्रिक्शन का सेशन 2। बेटा फ्रिक्शन के सेशन 1 में मैंने आपको बेसिक चर्चा करी थी कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है। आज हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, दैट इज द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। क्या आसान होता है पुलिंग या पुशिंग, ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो बेटा एक और बढ़िया सेशन के लिए तैयार हो जाओ। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को विद अ बैंग, जो हमने लास्ट टाइम पे कंप्लीट करा था कि भैया जब दोनों के बीच में रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हमने नाम दिया था लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, तो जस्ट स्लिपिंग स्टार्ट होने वाली, अभी हुई नहीं है, और जैसे ही स्टार्ट हो जाती है वैसे ही आ जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी फिक्स वैल्यू होती है, दैट इज एफ के इक्वल टू म्यू के इनटू एन। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, मतलब जितनी चाहिए उतनी ही वैल्यू देगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा ही लग जाएगा। तो बेटा ये देखो म्यू के एंड म्यू एस हमने डिफाइन किए थे। आज हम लोग फ्रिक्शन का ग्राफ बनाने वाले हैं। तो आपने क्या देखा कि भाई हमने बोला कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अब आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो। अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, दैट इज द इंटरलॉकिंग एंड द कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग क्या होता है कि जब दो चीजें बहुत समय से एक दूसरे के ऊपर रखी हो तो इनके बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं, तो वो बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए आपको एक्स्ट्रा एक एफर्ट डालना पड़ता है। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, तो इंटरलॉकिंग वर्क्स, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, वो कोल्ड वेल्डिंग कब होती है, जब बाद में बॉडी चल रही है। तो इंटरलॉकिंग एंड कोल्ड वेल्डिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला था घर में जो पैटी रखी है काफी समय से रखी हुई है, तो उसकी और नीचे वाले सरफेस के बीच में क्या हो जाता है, छोटी सी वेल्डिंग हो जाती है जिसको हम नाम देते हैं कोल्ड वेल्डिंग। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि एक बार धक्का लगा के हिलाने में क्या हमको ज्यादा एफर्ट लग रहा था और बाद में चलाने में क्या हमको उतना नहीं लगता, तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था वो किसके वजह से लग रहा था बेटा, कोल्ड वेल्डिंग की वजह से लग रहा था। और जो नॉर्मली चलाने के लिए हमको फोर्स लगता है वो काहे के लिए लगता है, इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, सो मोशन इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट बट इजियर टू मेंटेन, ये मैंने आपको कहानी समझाई थी। बहुत बढ़िया। सो एफ एस मैक्सिमम जो होता है वो एफ के से बड़ा होता है। आज हम लोग क्या बनाना चाहते हैं, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह है कि बॉडी रुकी हुई है? बिल्कुल, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यह होता है कि बॉडी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं कर रही है। ठीक है बेटा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर रिलेटिवली एट रेस्ट, मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा रेस्ट पे होना चाहिए, तब जो फ्रिक्शन आता है वो हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब बॉडी दोनों एक दूसरे के रिलेटिव चल रही है तो जो फ्रिक्शन आता है वो कौन सा कहलाता है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। सो देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कांटेक्ट आर रिलेटिवली इन मोशन, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में आगे चल रहे हैं। समझ में आया बेटा? बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया कि भाई आपने एक फोर्स लगा रहे हैं एफ 2 kg ब्लॉक के ऊपर, म्यू के आपको दिया हुआ है 0.2, म्यू एस आपको दिया हुआ है 0.3। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सर्फेसेस, हमने कुछ अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, ये जो कैपिटल एफ लगा रखा है इसके कुछ वैल्यूज लगा रखी हैं, उसके बेसिस पे हम इसको ऑब्जर्व करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिएगा भैया, मैंने बोला कि एफ एस मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो भैया पहले इसका एफबीडी बनाओ। तो अगर ये 2 kg का एफबीडी बनाऊंगा तो क्या हॉरिजॉन्टल में एक तो कैपिटल एफ लग रहा होगा, एक ऊपर की तरफ नॉर्मल आ रहा होगा बेटा, और एक नीचे की तरफ 20 न्यूटन का फोर्स आ रहा होगा, mg। ठीक है, और अगर इस तरफ ये जाना चाहता है तो क्या फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये उस तरफ जाना चाहता है तो फ्रिक्शन अपोज करेगा। अब देखो एफ एस मैक्सिमम कितना हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर आ रहा है, तो एफ एस मैक्सिमम विल बी इक्वल टू म्यू एस कितना आएगा बेटा 0.3, नॉर्मल कितना आ जाएगा 20। सो एफ एस मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है बेटा 6 न्यूटन। अच्छा, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना दे सकता है, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन तक तो ये बॉडी कायम में रहेगी स्टैटिक कंडीशन में। अब आप समझना कि जैसे आपने अप्लाइड फोर्स लगाया 2 न्यूटन, तो बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, बोलो जल्दी से, सोच के बताना। आपने इसको रखा 2 न्यूटन,
तो बॉडी पे फ्रिक्शन कितना आएगा? भाई मैंने आपको क्या समझाया था, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। तो भैया जब 2 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो 2 न्यूटन का ही फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन पूरा नहीं लगा देगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, कंजूस। तो भैया एक्सेलरेशन आ गया 0। बहुत बढ़िया, शार्प। जब 3 न्यूटन लगाया, अगेन क्या मैक्सिमम को रीच कर पा रहा है क्या? नहीं। तो क्या मैक्सिमम देगा क्या? नहीं। एक्सेलरेशन 0। बहुत बढ़िया। अब आपने लगा दिया 5.999999, क्या हिला? नहीं। हिलने के लिए कितने से होना चाहिए? 6 से थोड़ा सा ज्यादा, पर 6 तक तो क्या रहेगा? लिमिटिंग। तो अभी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 5.99999999, पूरा लग गया, फ्रिक्शन 0। अब जैसे ही आपने 6 से थोड़ा सा बढ़ा, 0.000001, ये क्या होता है बेटा? जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन मतलब कि अब कोल्ड वेल्डिंग टूट चुकी है, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम औकात पे वर्क करेगा, और आप देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन आएगा 0.00000000000001 होल डिवाइडेड बाय जो भी इसका मास है 2 kg। क्या समझ में आया कि नहीं आया? मतलब कि बॉडी जस्ट स्लिप होने वाली है, चली नहीं है, बहुत ही नेग्लिजिबल एक्सेलरेशन। समझ में आया? हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम मैक्सिमम कितना ले लेंगे? एफएस के बराबर, ताकि वो हमको पता चल जाए कि अब बस स्लिप करने वाली है। क्या 6 पे स्लिप करेगी? 6 पे स्लिप नहीं करेगी, 6 से थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब बॉडी स्लिप करना स्टार्ट होगी। समझ में आया बेटा? ये बहुत ही अच्छी चीज करा रहा हूं। अब आप देखो, आपने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स। अब भैया 10 न्यूटन का लगा दिया, फ्रिक्शन की औकात कितनी है? 6 न्यूटन लगाने की। कौन से की? एफएस की। अरे स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या जब रुका हुआ हो। और एफके की फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है? दैट इज म्यू के इंटू में एन, दैट इज 20। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 4 न्यूटन। तो भैया जैसे ही 10 लगा दोगे, क्या ये चलने लग गया? बहुत ही बढ़िया। तो अब फ्रिक्शन कितना आने वाला है? 4 न्यूटन। 6 की कहानी खत्म हो चुकी है, अब लगेगा 4, दैट इज द काइनेटिक। तो क्या ये बॉडी आगे बढ़ जाएगी ए से? तो भैया मैंने बोला F माइनस एफ बराबर 2 इंटू में ए, तो यहां पर से लिख देंगे F माइनस 4, दैट इज 10 माइनस 4 बराबर 2a। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो a की वैल्यू आ रही है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो भैया एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक कितना निकल के आ गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुमको समझ में आया? क्या तुमको ये चीज समझ में आई? बढ़िया। तो बेटा इसी चीज को हम लोगों ने अच्छे से समझा है, ध्यान से देखिए। तो ये अपन इसका हम लोग जब ग्राफ प्लॉट करेंगे उसको ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन, ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। तो ये तो मैंने आपको डिटेल में पहले तो वो समझाया। अब देखो, क्या मैं एक चीज कह सकता हूं, सुनना ध्यान से जरा। यही होता है बेटा ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखिएगा, जब मैं यहां पर से एफ एक्सटर्नल लगा रहा था तो 6 न्यूटन तक, क्या जितना एफ एक्सटर्नल था उतना ही फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था? यस सर नो एवरीवन? तो ये रीजन होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, ये एंगल आएगा 45 डिग्री। आपने क्या करा है? अप्लाइड फोर्स वर्सेस फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाया। अब ये मैक्सिमम कितने तक जाएगा? एक फिक्स वैल्यू तक जाएगा, दैट इज एफएस मैक्सिमम, और इस पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये पॉइंट काय का है बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अप्लाइड फोर्स को, हमको एक ड्रॉप दिखता है, और वो ड्रॉप आता है किसके कारण बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन के कारण, बिकॉज Fk इज लेस देन Fs मैक्सिमम। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स वैल्यू होती है, बट ये छोटी होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से। तो भैया हमने देखा कि ये रीजन था स्टैटिक फ्रिक्शन का, और ये रीजन आता है काइनेटिक फ्रिक्शन का। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, और ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। दिस इज नोन एज द ग्राफ ऑफ फ्रिक्शन। समझ में आया बेटा? बढ़िया चीज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। एक क्वेश्चन दिया है हमको, ध्यान से देखिएगा। तो भाई आप एक बात समझिए कि आपको म्यू की वैल्यू दे रखी है, जब अलग अलग नहीं दे रखी होती है तो हम सेम लेके चलते हैं। तो आप यहां पर से देखो, ये ब्लॉक क्या इस सरफेस के रिस्पेक्ट में आगे जाना चाहता है, तो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा F, आगे की तरफ इस पर फोर्स लगा दिया 6 न्यूटन।
नीचे की तरफ फोर्स आ गया बेटा 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ आ गया नॉर्मल। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देख यहां से नॉर्मल कितना आ गया तेरे पास 20। अब देख फ्रिक्शन कितना आ जाएगा भैया 20 इंटू में 0.2, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई सर बोले 4 न्यूटन। क्या बात है बेटा, इतना समझ गया तो हो गया काम। मैंने बोला कि ये फोर्स ज्यादा है ये फोर्स कम है, तो ये इस तरफ जाएगा ए एक्सेलरेशन के साथ। सो व्हाट आई कैन राइट दैट इज 6 माइनस एफ इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अरे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, हर जगह वैलिड है, कोई समस्या नहीं है। तो 6 माइनस 4 बराबर 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू आ रही है बेटा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या तुम्हारा भी यही आंसर आया था? बढ़िया चीज है, अच्छे से समझो, सॉल्व करेंगे। देखो एक्सेलरेशन आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई समस्या नहीं है, आराम आराम से कर रहे हैं। फ्रिक्शन की सबसे बेहतरीन चीजों में से एक चीजें करा रहा हूं, जल्दी से इस क्वेश्चन को पॉज करना बेटा और सॉल्व करके देखना, क्योंकि आपको एक चीज याद रखना है, नॉर्मल इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू mg। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से सीखो, सोमानी सर से पढ़ रहे हो, मजा आना चाहिए। और अगर मजा आ रहा है बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ऐसे ही बढ़िया तरीके से पढ़ो। चलो देखो इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। क्या इस तरफ आएगा 20 cos 37, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस तरफ आ जाएगा 20 sin 37, हाँ। एक आएगा सरफेस से नॉर्मल और नीचे की तरफ आएगा 20 न्यूटन, हाँ सर। अब देख बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बैलेंस कर दे, तो n प्लस 20 sin 37 बराबर कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। अब n प्लस में 20 sin 37 मतलब कि 3/5 बराबर आ गया 20, तो ये आ रहा है n प्लस 12 बराबर आ रहा है 20, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 8 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 8 न्यूटन। अब देख फ्रिक्शन लगेगा इस पे पीछे की तरफ, क्यों? क्योंकि वो मोशन को अपोज करेगा। अब ध्यान से देखना, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू इंटू एन। फ्रिक्शन आ गया तेरे पास कितना, म्यू की वैल्यू है 0.2 इंटू में 8, तो फ्रिक्शन आ गया तेरे पास कितना बेटा 1.6 न्यूटन का। फ्रिक्शन कितना आ गया बेटा 1.6 न्यूटन। अब अगर तू देखेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स आ रहा है वो आ रहा है 20 cos 37, 20 इंटू में 4/5 माइनस 1.6 बराबर 2 इंटू में ए। अरे भाई ये ए एक्सेलरेशन से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? ध्यान से देख यहां पर से 16 माइनस 1.6 बराबर 2a। अगर तू यहां पर से इसको सॉल्व करेगा तो 2a बराबर आ रहा है 14.4, तो a बराबर आ रहा है 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, क्या तूने भी फ्रिक्शन की वैल्यू इतनी निकाली थी 1.6? बेटा ये मेन दिक्कत ही है, बच्चे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी निकालते हैं, यहां से सीधे सीधे लगा देते हैं म्यू एम जी। बच्चे निकालते हैं फ्रिक्शन की वैल्यू 4 और उनको लगता है कि उनका आंसर सही है। क्या सही है? क्या बिल्कुल नहीं, आपने गलत कर दिया, आपने सॉल्विंग में मिस्टेक कर दी, आपने कहानी को ध्यान से नहीं समझा। क्या नॉर्मल हर समय एमजी के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं। आज से ये बात को फिक्स कर लो, क्योंकि ये आपको अच्छे क्वेश्चंस में काम आएगा। मैं उन टीचर्स की तरह नहीं हूं जो आपको ट्रिक बताएंगे कि भैया सीधे फ्रिक्शन को म्यू एमजी ले लेना और आंसर आ जाएगा। अरे बहुत देखे बेटा मैंने ऐसे रील बात, हमको रील नहीं बनाना है, हमको कंसेप्ट सीखना है। कंसेप्ट सीखना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से देखो बेटा, बहुत बढ़िया। देखो जरा ये क्वेश्चन, क्या बात है, 7.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जल्दी से अभी वाले क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करो। अरे बढ़िया से सॉल्व करो रे बेटा। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक। ध्यान से देखो, इसका एफबीडी बनाते हैं। फोर्स आ रहा है इस तरीके से, दैट इज 20 न्यूटन। हॉरिजॉन्टल में आ जाएगा फिर से 20 cos 37, शाबाश। इस तरफ आ जाएगा 20 sin 37, नीचे की तरफ आ जाएगा 20, ऊपर की तरफ आ जाएगा नॉर्मल, पीछे की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन। अब देख जरा, नॉर्मल बराबर क्या बनेगा 20 प्लस में 20 sin 37 मतलब कि 3/5, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ रही है 20 प्लस में 12, तो नॉर्मल की वैल्यू निकल के आ रही है 32 न्यूटन के बराबर। क्या बात है बेटा, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई 32 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू देख, म्यू इंटू एन हो जाता है,
फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी देख 0.2 इंटू में 32, तो यहां पर से देख फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई 6.4। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6.4 न्यूटन। क्या हमको एक्सेलरेशन निकालना था, क्या बॉडी ए से आगे जाएगी, देख 20 cos 37 मतलब कि 20 इंटू में 4/5 माइनस 6.4 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए बराबर 16 माइनस 6.4, तो अगर आप देखेंगे तो 2 इंटू ए बराबर आ रहा है 9.6, तो ए बराबर आ रहा है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात है, क्या एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। एक चीज समझ, क्या पिछले वाले में फ्रिक्शन कम आ रहा था और इस वाले में फ्रिक्शन ज्यादा आ रहा है, बोले ऐसा क्यों? बेटा एक बात समझ, क्या मैंने तेरे को कल भी सिखाया था कि अगर नॉर्मल बढ़ा देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा? बहुत ही बढ़िया, फील के साथ समझ, वही तेरे को मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या बात है, गजब। देखो आंसर आ रहा है 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टीचर जो पढ़ा रहा है वो एकदम सही पढ़ा रहा है। अब आपसे पूछा गया कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्यों? अरे मैंने आपको अभी अभी समझाया रे बेटा, ध्यान से देख, क्या यहाँ पर से एक नॉर्मल में कंपोनेंट एड अप हो रहा है, जब हम पुश कर रहे होते हैं तो नॉर्मल में एक कंपोनेंट एड अप हो जाता है हमारे ही फोर्स का, तो वो क्या बढ़ा देता है? फ्रिक्शन। तो पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, क्यों? क्योंकि पुश में हमारा ही फोर्स हमको बर्बाद करने पे लगा हुआ है। देखो जरा ध्यान से, जल्दी से समझो, पुल करना आसान होता है देन पुशिंग। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। इट इज इजियर टू पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट ऑन लेवल ग्राउंड। स्टेटमेंट 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। चलो बहुत बढ़िया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं जेईई मेंस में, इसलिए मैंने लेके आया हूं। देखो, और नीट में भी आने ही लग गए अब तो। इट इज इजियर टू पुल अ हेवी ऑब्जेक्ट देन टू पुश इट, तो भैया स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो स्टेटमेंट 2, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द टू सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या ये भी सही बात? क्योंकि F बराबर होता है म्यू इंटू एन। अब म्यू जो होता है वो सरफेसेस के कांटेक्ट पे डिपेंड करता है, पर क्या ये पहले वाले चीज को डिफाइन करता है? बिल्कुल नहीं। सो स्टेटमेंट 2 इज इंडिविजुअली करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इंडिविजुअली करेक्ट, बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा? बिकॉज व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट आर फोर्स एडेड अप टू द नॉर्मल विच इंक्रीजेस द फ्रिक्शन। तो क्या ये नॉर्मल के बारे में बात कर रहा है क्या स्टेटमेंट 2? नॉर्मल के बारे में बात नहीं कर रहा, स्टेटमेंट 2 बात कर रहा है म्यू के बारे में, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को इस चीज में, अरे समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से देखो, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। क्या तुमको फील आई चीज में? अरे बोलो यार, क्या बढ़िया मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ध्यान से देखिएगा बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, आराम से ये फॉर्मूले को भी याद करना, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। मैंने बोला कि एफ कॉस थीटा इस तरफ आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एफ साइन थीटा इस तरफ आ जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या नॉर्मल एक ऊपर आ जाएगा? बहुत बढ़िया। क्या एम जी एक नीचे आ जाएगा? शानदार, बहुत बढ़िया सर। फ्रिक्शन एक पीछे आ जाएगा? क्या बात है, जबरदस्त, एफबीडी बन गई, हमसे भी सही बात है। मैंने बोला क्या ऐसा लिख सकता हूं, एन प्लस एफ साइन थीटा बराबर एम जी, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एन बराबर एम जी माइनस एफ साइन थीटा? अरे बोलो रे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर से देख, अगर मैंने बोला जस्ट स्लीपिंग का केस बताओ, तो क्या एफ कॉस थीटा बराबर फ्रिक्शन होना चाहिए? हाँ, एफ कॉस थीटा बराबर होना चाहिए म्यू इंटू में एन, एन की वैल्यू देख एम जी माइनस एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। अरे स्टेप उड़ा देता हूं तो इसका मतलब ये मत समझना बोले कि क्या है यार ये तो ऐसे ही पढ़ा रहे। बेटा अगर तू स्टेप बाय स्टेप लिखना सीखेगा तो तू जेईई में क्या करेगा? अरे मैं अच्छी चीजें करा रहा हूं तो बेटा थोड़ा सा तो तेरे को भी दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर तेरे को वीडियो देखते हुए दिमाग चलाना पड़ रहा है मतलब कि तू सही चीज देख रहा है, स्पून फीडिंग से कोई भी काम नहीं होगा।
ये समझ लेना, म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। तो अगर तू यहां पर से देखेगा तो एफ की वैल्यू निकल के आती है म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। वाह यार सर बढ़िया चीज है, क्या बात है, शानदार। अब तो अटक गए, अब क्या करेंगे, थीटा की तो वैल्यू दी नहीं है सर। हमारे पास आ गया एफ बराबर म्यू एम जी अपॉन में कॉस थीटा प्लस में म्यू साइन थीटा। अब देख बेटा, थीटा ना तो दिया था ना तो है, हमको थीटा नहीं देंगे, हमको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। अब भैया या तो तू डी एफ बाई डी थीटा करके 0 के बराबर रख, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तेरा आंसर आ जाएगा। मैक्सिमा मिनिमा लगा, क्योंकि अपने को तो मिनिमम फोर्स पूछा उन्होंने। या फिर सोमानी सर ने एक बहुत बढ़िया बेसिक मैथमेटिक्स की एक वीडियो डाली थी, और अगर वो तूने देखी हो तो मैंने देख यहाँ पर ध्यान से मैंने उसमें ये पढ़ाया था, ए साइन थीटा प्लस में बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर कुछ कुछ तो याद आ रहा है, और अगर नहीं याद आ रहा है तो बेटा वो वाली वीडियो देख लेना, तेरे को याद आ जाएगा। तो भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की, भाई ए और बी कंपेयर कर ले यार, क्या वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम, वन अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। अरे गजा, तो क्या फोर्स मिनिमम आ गया। अरे हाँ, जब ये चीज मैक्सिमम होगी तभी तो फोर्स मिनिमम होगा, बोल रहे भाई। तो क्या आ गया, म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, दैट इज योर आंसर बेटा, खत्म। अरे दैट इज योर आंसर, जेई मेंस में आया हुआ सवाल है, और एकदम बेसिक तरीके से मैंने कराया। समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना बेटा, मजा आना चाहिए। देख लो एक बार सॉल्यूशन देख लो, लिख भी लेना कॉपी में, बढ़िया रिजल्ट है, याद रखना है हमको। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो मतलब जो आपका टीचर पढ़ा रहा है वो एकदम सही पढ़ा रहा है। देखो ध्यान से जरा, कितना आया, यहां पर से आंसर चेक कर लो, म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। अब देखो समरी आ गई हमारे पास, क्या क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन आर टू कंपोनेंट्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स। देन अगला, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज ट्राइज टू कीप टू कांटेक्ट सरफेसेस टुगेदर। फ्रिक्शन इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर ऑफ फोर्सेस। क्लासिफिकेशन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया। लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, सारे लिखने वाले पॉइंट। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सर्फेसेस ऑफ मटेरियल इन कांटेक्ट, कोई इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कांटेक्ट, कल ही बता चुका हूं, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, बहुत बढ़िया। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक इज म्यू एम जी अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, एकदम पढ़ने वाली चीज है बेटा, मजा आ रहा हो तो फील करना, बहुत बढ़िया। देखो आगे, अब हम लोग चलने वाले हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक सिस्टम। अब इसका मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, यहां पर ध्यान से देखिए बेटा, कि मेरे पास ये डस्टर है, अब ये मैं तो हाथ को मूव करा रहा हूं, तो डस्टर कैसे मूव कर रहा है ये समझ में आना चाहिए। मैंने तो हाथ को मूव कराया, डस्टर को कौन मूव करा रहा है, डस्टर को मूव कराने वाली कहानी तुम समझ गए तो मतलब तुमने पिक्चर समझ ली। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द टू ब्लॉक्स सो दैट दे मूव टुगेदर। अब समझ, क्या ये 2 kg ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स लगाया, बोले नहीं सर। पर एक बात बता, क्या 2 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में 4 kg ब्लॉक वाला आगे की तरफ जाना चाहता है, तो 2 kg वाले को फ्रिक्शन क्या बोलेगा, तू रुक, मैं हूं जब तक तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर मैं हूं तो तेरे को जेई की चिंता करने की जरूरत नहीं है, नीट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया चीजें पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा। फ्रिक्शन कैसा आएगा, आगे की तरफ। क्यों, अरे यार 2 kg वाला भी आगे जाना चाहता है लेकिन उसके पास कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन बोलेगा ले मैं देता हूं, फ्रिक्शन ने दे दिया फोर्स। बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन से ब्लॉक को फ्रिक्शन चला रहा है। यहां पर हमने वो चीज ढूंढ चुके हैं कि दैट इज 2 kg ब्लॉक इज बीइंग मूव्ड बाय द फ्रिक्शन, बहुत बढ़िया, 2 kg वाले को फ्रिक्शन चला रहा है। अच्छा, नीचे का ग्राउंड का फ्रिक्शन अलग है, ऊपर का फ्रिक्शन अलग है। क्या मैंने बोला यहां पर इनके बीच में एक नॉर्मल सरफेस, नॉर्मल आएगा, नीचे की तरफ 20 आएगा, है ना। अब देख जरा ध्यान से, इसके बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो F1 दिया है, और वो कितना हो जाएगा 0.4 इंटू में, दैट इज द नॉर्मल 2 और 4 के बीच का। क्यों, क्योंकि 2 और 4 के बीच में ये फ्रिक्शन लग रहा है, तो नॉर्मल भी कौन सा लेंगे, इन दोनों के बीच का लेंगे। क्या बात है सर, बढ़िया, शानदार। तो F1 की देख मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई,
F1 मैक्सिमम बराबर 0.4 इंटू में 20, तो भैया देख F1 मैक्सिमम कितना आ रहा है 8। अरे बोल यार, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले यही देखना होता है कि फ्रिक्शन किसको चला रहा है, क्योंकि जिसको फ्रिक्शन चलाएगा उससे ही हमको पता चलेगा कि उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है। तो यहां पर ध्यान से देख बेटा, इसको रख दिया तूने 2 इंटू ए मैक्सिमम बराबर हो गया 8। तो ए मैक्सिमम बराबर कितना आ गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैक्सिमम कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 किलो वाला मैक्सिमम कितना झेल सकता है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक अगर आप चलाओगे तो बोले मैं चल लूंगा, अदरवाइज नहीं तो 4 को जान दो, मैं अपना चल लूंगा। आया नहीं आया समझ में? अब देखो, मैंने बोला कि भैया हमको तो टोटल फ्रिक्शन बोला था, अब मैंने बोला 4 kg का एफबीडी बनाओ, तो भैया एक तो इस पर आएगा n नीचे की तरफ, एक आएगा इसको ग्राउंड से n1, एक आएगा इसके ऊपर खुद के ऊपर 40, एक आएगा फोर्स आगे की तरफ, और एक आएगा ग्राउंड से फ्रिक्शन F2। हाँ सर, देख ध्यान से जरा, n1 बराबर क्या बनेगा 40 प्लस में n की वैल्यू है 20, n1 की वैल्यू आ गई 60। या सुनो, प्योर एफबीडी का काम है, प्योर एफबीडी, और कुछ नहीं कह रहा हूं, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा। सो देख F2 मैक्सिमम एक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि मूव तो कराना ही है। कितना हो जाएगा म्यू इंटू में n1, तो F2 मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है बेटा 0.1 इंटू में 60, तो ये कितना आ रहा है 6 न्यूटन। ये कितना आ रहा है 6 न्यूटन। अब ध्यान से देख, F माइनस F2 बराबर होना चाहिए 4 इंटू ए मैक्सिमम, भाई मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चलना चाहिए। सो ये आ रहा है F माइनस फ्रिक्शन इज 6 बराबर 4 इंटू ए मैक्सिमम है देख 4, तो F माइनस 6 बराबर कितना आ रहा है 16, तो F बराबर कितना आ रहा है बेटा 22 न्यूटन। F बराबर कितना आ रहा है 22 न्यूटन का आप मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं ताकि वो साथ साथ चले। अब मैंने बोला यार इतना झमेला क्यों करना, एफबीडी बनाओ कंबाइंड। ये हो गया 6 किलो का, ग्राउंड से लग रहा होगा n1, नीचे की तरफ आ रहा होगा 60, आगे की तरफ आ रहा होगा F, पीछे की तरफ आ रहा है F2। बना सकते हैं, क्यों? बोले सर आपने F1 नहीं लिया। बेटा देख F1 2 kg पे आगे लग रहा था, 4 kg पे पीछे लग रहा था, तो क्या नेट दोनों का 0 हो गया? सिस्टम मान लिया तो नेट फोर्स 0 हो गया, इंटरनल फोर्सेस बन जाएंगे वो। बहुत बढ़िया। यहां पर ध्यान से देख, F2 की मैक्सिमम वैल्यू अभी भी कितनी आएगी 0.1 इंटू में 60, तो F2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6 न्यूटन। तो हम वापस से वही लिखेंगे ना, F माइनस F2 बराबर क्या आ रहा है 4 इंटू ए मैक्सिमम। क्या ए मैक्सिमम निकालने के लिए अभी भी 2 kg के ऊपर डिपेंडेंट है? भले ही से सिस्टम ले लो, पर एफ ए मैक्सिमम तो काय से आएगा? फ्रिक्शन की कहानी से आएगा। क्या तुमको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखो यहां पर ध्यान से, बहुत ही बढ़िया, फील आनी चाहिए, फील आनी चाहिए रे भाई। अरे देखो ए मैक्सिमम आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हमको तो एफ की वैल्यू पूछी थी ना, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी बता दो, एफ की वैल्यू कितनी आ गई है? देखो 22, 22 नहीं है, ओ सॉरी मैंने सॉल्विंग में गलती करा था, सॉल्विंग में गलती करी थी, सॉल्विंग में गलती करी थी। वो जब 4 kg का एफबीडी बनाया था तो यहां पर ध्यान से देखिए एफ आया था, F1 भी तो आ रहा था इधर पीछे, और F2 आ रहा था, तो हम लिखेंगे F माइनस F1 प्लस F2 बराबर 4 इंटू में ए मैक्सिमम। तो यहां पर से देखो F माइनस, ये बन रहा था 6 प्लस 8, और ये बनेगा 4 इंटू में 4। समझ में आया कि नहीं आया? तो F बराबर कितना आ रहा है 16 प्लस में 14, तो ये बनेगा 30 न्यूटन, सॉरी 30 न्यूटन, मैंने 22 लिख दिया था, 30 न्यूटन आएगा। सॉल्विंग में गलती नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं बेटा? बढ़िया। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से देखिए। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शंस F1 and F2 for different range of forces acting on 4 kg block. Finally draw the graph between accelerations A and force F. ध्यान से देखिए बेटा, तो अभी हमने F निकाल चुके हैं, कितना आ रहा है 30 न्यूटन। तब तक तो ये लोग साथ साथ चलते रहेंगे, 30 न्यूटन तक तो ये लोग साथ साथ चल रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही आपने F बढ़ा दिया बियॉन्ड 30, F क्या कर दिया बियॉन्ड 30 कर दिया, तो भैया अब देखो, अब ये 2 kg वाले ब्लॉक का तो फ्रिक्शन फिक्स हो गया, कितना है
बोले मेरे पास तो 8 न्यूटन ही आ सकता है, उसके अलावा कोई फोर्स आ रहा है क्या बेटा? बोले नहीं सर, 8 न्यूटन ही आएगा। मतलब इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये उससे ज्यादा चल सकता है क्या? नहीं। अब देखो, अगर मैं 4 केजी वाले का बात समझू, 4 केजी वाले के ऊपर इधर से 6 आएगा ग्राउंड से, ये भी फिक्स हो चुका है, और ये 8 आएगा, ये भी फिक्स हो चुका है, और इधर से F लग रहा है। क्या मैं लिख सकता हूं F माइनस 14 बराबर 4 इंटू में A। जितना ज्यादा F लाओगे क्या उतना ज्यादा एक्सेलरेशन बढ़ते जाएगा। अरे बोलो यार, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? बस यही चीज को देखते हुए ग्राफ बनाया है, ध्यान से देखिएगा। देखो, पहले समझो कि क्या ये जब तक 6 न्यूटन नहीं हो जाता, क्या जब तक कोई एक्सेलरेशन आएगा? नहीं, क्योंकि ग्राउंड ही उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। ग्राउंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना दे सकता है? 6 न्यूटन। तो जब तक F 6 नहीं हो जाता, क्या ग्राउंड हिलने देगा? बिल्कुल नहीं। देखो एक्सेलरेशन 0, F2S बराबर F। ध्यान से देखो, अब 30 वाली कहानी आ चुकी है। 30 वाली कहानी मैंने आपको समझा चुका हूं। एक्सेलरेशन कितना आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, ग्राफ के हिसाब से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया, शाबाश। जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। अब आपको देखना है अगली चीज कि व्हेन द फोर्स ऑफ वैल्यू इज ग्रेटर देन 30 न्यूटन, तो क्या हो जाएगा? ये अलग चलेगा, ये अलग चलेगा। इसके लिए कहानी देखो, F1 के बराबर 8 न्यूटन, तो ये एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे फिक्स हो चुका है, ये मैंने आपको समझाया। और दूसरा वाले का क्या बनेगा? F माइनस 14। देखो F माइनस 14 अपॉन 4, ये मैंने आपको अभी बताया। बहुत बढ़िया। अब देखो इसी चीज को प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, समझो। क्या पहले 0 आ रहा है? एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ है। एक्सेलरेशन 0 आ रहा है व्हेन द फोर्स इज अप टू 6 न्यूटन। देखिए यहां पर ध्यान से। और कंबाइंड में क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है? पॉजिटिव स्लोप के साथ। तो देखिएगा स्ट्रेट लाइन आएगी, कहां तक जाएगा? मैक्सिमम 4 तक जाएगा। ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन आ गई, कहां तक गया? 4 तक गया। दोनों साथ साथ चल रहे थे, कोई समस्या नहीं थी। बहुत ही बढ़िया, फील आना चाहिए। उसके बाद क्या 2 kg का फिक्स हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका बढ़ते जाएगा स्ट्रेट लाइन जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे। हाँ, क्या ये मैंने तेरे को बहुत बढ़िया चीज कराई है? बढ़िया चीज ही कराई है, एडवांस के लायक क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं? फील आना चाहिए भाई, बढ़िया चीजें पढ़ा रहा हूं एकदम, आपको मजा आएगा। बहुत बढ़िया। आपको टफ लग सकता है, बहुत बढ़िया। टफ लगेगा मतलब तुम अच्छी चीजें पढ़ रहे हो इसलिए टफ लग रहा है, तो टफ लगने से घबराना नहीं है, हमको समझना है अच्छी चीजों को। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अब देखो बढ़िया, अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग ट्राई करके देखेंगे। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शंस F1 and F2 for different range of forces F acting on 10 kg block. Finally draw the graph between acceleration and force. पहले तो देखो, क्या मैं बोल सकता हूं कि हिलाने के लिए फोर्स कितना लगेगा? तो भैया देखो, आप दोनों को सिस्टम ले लो। क्या ये 15 किलो हो गया? क्या नीचे की तरफ 150 लग जाएगा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल आ जाएगा, पीछे की तरफ एक FS मैक्सिमम आएगा। अरे F2 का मैक्सिमम एक्स एस वाला आएगा, कितना आएगा? म्यू एस इंटू में एन, तो दैट इज 0.2 इंटू में 150। तो भैया F क्या होना चाहिए? इससे बड़ा होना चाहिए। अगर F 0 से इस तक होगा तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। आया नहीं आया समझ में? तो ये F की वैल्यू कितनी आ रही है? F मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/5 लेंगे, 30 न्यूटन। जब तक F 30 से बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक ये सिस्टम आगे चलना नहीं चालू करेगा। अब देखो, जैसे ही एक बार ये F की वैल्यू 30 से बढ़ गई, ध्यान से समझना, अब नीचे से कौन आएगा बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे ये नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, अब कौन सा आएगा? काइनेटिक। अब पहले मेरे को ए मैक्सिमम की कहानी समझना है, तो देखो 5 kg पे आ जाओ, फ्रिक्शन चलाने वाला है। F1 के मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल आएगा ऊपर, 50 आएगा नीचे। तो क्या ये नॉर्मल 50 के बराबर है? तो 50 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा? म्यू एस की वैल्यू दे रखी है 0.3। यहां पर ध्यान से देख, F1 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 न्यूटन। F1 मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? 15 न्यूटन। तो मतलब इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन मिल गया हमें। कितना आ गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन? तो भैया हो जाएगा 5 इंटू ए मैक्सिमम बराबर आ रहा है 15। तो भैया ए मैक्सिमम की वैल्यू देख कितना आ रहा है?
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बात है सर, शानदार चीज है सर। ए मैक्सिमम आ गया है तो क्या अब हम सिस्टम बना सकते हैं सर? बिल्कुल बना दे बेटा। 15 केजी है, फोर्स आगे लगेगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, कितना एफ के लगेगा अब यहाँ पर? अरे F2K लगेगा। F2K कितना आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन? देख जरा ध्यान से, 0.1 इंटू में 150, तो क्या 15 न्यूटन हो गया? अरे 0.1 इंटू में 150 क्या 15 न्यूटन हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है टुगेदर वाला? 3 F माइनस 15 बराबर 15 इंटू में 3। हाँ सर, तो F बराबर कितना आ रहा है? 45 प्लस में 15, तो भैया F की वैल्यू आ रही है 60 न्यूटन। तो 60 न्यूटन तक ये चलते जाएगा। और कितने से चलेगा देखो, तो हम लिख सकते हैं F माइनस 15 बराबर 15 इंटू में A। तो A की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? F माइनस 15 बराबर बाय 15। इस तरीके से क्या ये एक्सेलरेशन इंक्रीज होते जाएगा? कब तक इंक्रीज होते जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। और फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, और फोर्स की वैल्यू बढ़ा दी, 60 न्यूटन से भी ज्यादा लगा दिया। तो बेटा अब देख, ये वाला ब्लॉक इसके रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगा, तो 5 किलो पे अब क्या आना चाहिए? जल्दी से तेरे मन में आ जाना चाहिए कि बोले सर अब काइनेटिक फ्रिक्शन आना चाहिए। बिल्कुल आएगा, बाकायदा आएगा। अब कौन लगेगा यहाँ पर? F2K लगेगा, सॉरी F1K। F1K लगेगा बेटा। कितना आएगा देख जरा ध्यान से, म्यू के वॉस 0.2 और इनटू में नॉर्मल इज 50, तो F1K की वैल्यू कितनी बन गई बेटा मेरे पास? देख जरा ध्यान से, 10 न्यूटन। अब मैंने बोला कि इसका एक्सेलरेशन ड्रॉप होगा, कितना आएगा देख जरा ध्यान से, A 5 kg, सो हम लिख देंगे 5A5 बराबर 10। तो A5 अब कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये फिक्स वैल्यू हो गई है, ये इससे ज्यादा हिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर दूसरे वाले का देखेगा तो देख जरा ध्यान से, F माइनस, पहले उसकी FBD बना लिया, FBD तो बनानी पड़ेगी। अब देख 10 किलो वाले की FBD बना रहा हूं, सुनना ध्यान से जरा। ग्राउंड पे से कितना आ रहा था बेटा फ्रिक्शन? 15 देख चुके हैं अपन। इससे अब कितना आएगा? 10। आगे की तरफ आएगा F, तो क्या मैं लिख सकता हूं? F माइनस 25 बराबर 10 इंटू में A10। तो A10 की वैल्यू देख कितनी आ रही है? F माइनस 25 बाय 10। ये कब आ रही है? जब 60 से ज्यादा है। अरे F की वैल्यू 60 से ज्यादा है तब की कहानी। ओ क्या बात है सर, गजब की चीज है सर, मजा ही आ गया। सो दिस इज म्यू के एंड म्यू एस रिलेशन। बेटा ये मैं वो चीज करा रहा हूं जो तुम्हारी कोचिंग में अवॉइड करते हैं। ये बढ़िया चीज करा रहा हूं, इसलिए हार्ड तो लगेगी, ठीक है, बट फील आना चाहिए एकदम। देखो जरा ध्यान से, बोथ द ब्लॉक्स डोंट मूव। पहली तो कहानी वो देखनी हमको। स्टेप 1, बोथ द ब्लॉक्स डोंट मूव। तो यहां पर से देखो अपन ने चेक कर लिया कि कहां तक मूव नहीं कर रहा है, 30 तक मूव नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन 0। F1 की वैल्यू कितनी आएगी? 0। F2 की वैल्यू कितनी आ सकती है मैक्सिमम? F तक जाएगी। बोलो यार, स्टैटिक वाली कहानी मैंने आपको चेक कराई थी, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही F की वैल्यू आपने टुगेदर पे चले जाना, क्योंकि अब नीचे से मूव करा दिया, अब टुगेदर की कहानी पे जाना। तो टुगेदर की कहानी पे 5 पे फोकस रखना है। 5 वाला मैक्सिमम कितना झेल सकता है? 3। क्या हमने भी यही निकाला था? एकदम करें। अब सिस्टम बनाओ, मैक्सिमम फोर्स लगाओ, लेकिन अब पीछे कौन आ रहा है? ध्यान से देखो, 15 आ रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या जो तुम्हारे सर ने बताया था वो एकदम सत्य है? बहुत बढ़िया, देखो जरा ध्यान से, तो मैक्सिमम 60 तक का ये साथ साथ झेलेंगे। बहुत बढ़िया, देखो क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। हो क्या बात है सर। अब देख 60 से जैसे ही बढ़ गया, क्या ऊपर वाले पे F के लग जाएगा? देखना ध्यान से, एकदम फील आया नहीं चाहिए तेरे को। F1 F1 F1। अब एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया रे भाई? मजा आ गया सर, शानदार चीज है सर। अरे वाह, फील आना चाहिए। देखो ध्यान से जल्दी से, क्या बात है, क्या बात है। हमने जो जो बनाई इक्वेशन वही बन रही है। देख फ्रिक्शन पहले 30 तक तो कुछ नहीं चला, एक्सेलरेशन वर्सेस फोर्स का ग्राफ 30 तक कुछ नहीं चला। उसके बाद जैसे ही बढ़ाया, क्या ये बढ़ने लगेगा? ध्यान से देख कहां तक जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक। ध्यान से देखते चलना। अब देख उसके बाद
क्या 5 किलो वाला 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे आ जाएगा? फिक्स वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये ऊपर की तरफ आगे बढ़ेगा। हाँ कि ना? हाँ कि ना? बढ़िया है, फील आना चाहिए। क्यों यहां पर ब्रेक आया? क्योंकि यहां पर से देख फ्रिक्शन चेंज हो गया था। अरे हाँ कि ना? 15 लगने लग गया था, एकदम से 10 लगने लग गया था। पहले 15 की जगह पे अब 10 लग रहा है, तो एकदम से ऊपर उठ जाएगा। आया कि नहीं आया? शानदार चीज है बेटा, फील आनी चाहिए। देखो अब आपसे पूछा गया फाइंड द एक्सेलरेशन फ्रिक्शंस फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन 2 kg ब्लॉक। क्या बात, एक बार ट्राई करके देखो याला, जल्दी से ट्राई करके देखो, बनना चाहिए। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, मैं निकाल रहा हूं। देखो ग्राउंड से कोई फ्रिक्शन नहीं है, 2 kg वाले पे तो ब्लॉक पे फोर्स ही लग रहा है, तो मतलब कि फ्रिक्शन चलाएगा 4 kg वाले ब्लॉक पे। हाँ, आगे की तरफ खींचेगा फ्रिक्शन, इस पे लगेगा पीछे की तरफ। अब देखो 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ, ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल, नीचे की तरफ आएगा 20, आगे की तरफ आएगा एफ फोर्स और पीछे की तरफ आएगा फ्रिक्शन। हाँ सर, क्या बात है। अब 4 kg का एफबीडी बना, फ्रिक्शन आएगा देख आगे की तरफ, और ग्राउंड से कोई फोर्स नहीं है, ऊपर की तरफ से एक आएगा नॉर्मल एन और एक आएगा इसका खुद का 40 और जमीन से आ जाएगा N1। क्या फ्रिक्शन है? क्या नहीं है? क्या ये ए मैक्स देगा? हाँ, क्योंकि इसको फ्रिक्शन चला रहा है। अब देख जरा ध्यान से, म्यू कितना है दोनों के बीच में? 0.2। नॉर्मल कितना है दोनों के बीच में? 20। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 मीटर। हाँ सर, 4a मैक्सिमम बराबर कितना आ रहा है? 4। तो a मैक्सिमम कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक दोनों साथ साथ चलेंगे। मैंने बोला कि तू दोनों को कंबाइंड ले ले, तो 4 और 2 बना देगा 6, इसको f लगा। हाँ सर, तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? पीछे की तरफ सॉरी, फ्रिक्शन विक्शन तो है ही नहीं, कुछ ग्राउंड से तो है ही नहीं ना, तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 6 इंटू में 1, तो f की वैल्यू हो जाएगी 6 न्यूटन फॉर टूगेदर। काय का साथ साथ चलने का मैक्सिमम फोर्स हो गया 6 न्यूटन। अब फ्रिक्शन बताओ, तो फ्रिक्शन कितना आएगा इस टाइम पर? भाई जितने भी एक्सेलरेशन से चल रहा हो, क्या ये 4 kg वाले को चला रहा था, तो क्या F बराबर 4a हो जाएगा? बोलो यार, क्या रेंज ऑफ फ्रिक्शन आ गई? 0 से लेके कितने तक जाएगा? 4 तक जाएगा। फील आनी चाहिए, अरे समझ में आना चाहिए, बढ़िया चीज है। बोलो यार, समझ में आया कि नहीं आया? देखो जरा इसका आंसर चेक करते हैं। देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन टुगेदर का निकाल लिया, हमको पता चल गया 1 मीटर। वी एनालाइज द ब्लॉक विदाउट फोर्स, क्यों? क्योंकि उसको फ्रिक्शन चलाने वाला है। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो, मैक्सिमम फोर्स निकाला, क्या हमने भी यही करा था? 6 न्यूटन आया था। बहुत बढ़िया, तगड़ी चीज। ब्लॉक मूव टुगेदर, बहुत बढ़िया। फ्रिक्शन का हमने रेंज निकाला, कोई समस्या नहीं है, समझ में आना चाहिए। 4a, बहुत बढ़िया, मतलब जो आपके सर ने पढ़ाया वो एकदम सत्य है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के सेशन में बस इतना ही था। आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा। फ्रिक्शन ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम पे एकदम कमांड बन गई हो। अगले सेशन में और तगड़े क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चन और बढ़िया तैयारी के साथ आइएगा, बढ़िया चीजें पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको आज मजा आया होगा, ठीक है, फील आया होगा। और अगर मजा आया, फील आया, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन।